चीख मार के चिमड़ जाती है मेरे। घर से निकलने वाली इशाल अस्पताल के बिस्तर तक कैसे पहुंची? उसने सवारा कभी नहीं भेजा। 7 तारीख को हमें पता चला, मैसेज आया कि आपकी बच्ची अस्पताल में दाखिल है। रात के तकरीबन 9:30 बजे एक लाल कलर की गाड़ी, मुंह के ऊपर, टांगों के ऊपर, गले के ऊपर निशान, वो बेहोश हालत है चाहिए। फिर किसी को हम बताएं, किसी को ना बताएं, कभी इज्जत का खौफ आ जाए, कभी किसी और बात का। सुल्तान कॉलोनी की गली एक आम सी गली जहां लोग आते और जाते हैं, बच्चे खेलते हैं। 4 जून की भी सुबह एक 18 साल लड़की इस गली से निकली। इसे नहीं मालूम था कि आज गली में ये इसका आखिरी सफ़र है। घर से तो ये रोल नंबर स्लिप लेने के लिए निकली थी, लेकिन जा पहुंची सीधी अस्पताल के बिस्तर पर। इशाल 4 दिन गायब रही। आखिर इन 4 दिनों में उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ रही, किसके पास थी? घर से निकलने वाली इशाल अस्पताल के बिस्तर तक कैसे पहुंची? इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने के लिए आज मैं मौजूद हूं झंग में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हारून। चार जून, इम्तिहान सर पर थे, ख्वाब आंखों में थे। घर वाले कहते हैं कि वो सिर्फ रोल नंबर स्लिप लेने के लिए निकली थी, मगर शाम ढल गई, रात हो गई और फिर इंतजार शुरू हो गया। सोचिए कि अगर आपका बच्चा सुबह घर से निकले और शाम तक घर वापस ना आए तो इस घर पर क्या गुजरेगी। हर बजने वाली घंटी उम्मीद बन जाती है, हर आने वाली कॉल दिल की धड़कन को बढ़ा देती है। और यही सब कुछ इस घर के अंदर हो रहा था। असं सुबह जनाब उठे हैं तो बच्ची ने मैनू आख्या भी मैं जरा ना रोल नंबर स्लिप ही लेनी तो दरजानी को कपड़े ही लेने। मैं कहा ठीक है बच्ची तैयार हो जा, मैं आ नहीं सकता तो तू जा। वो जनाब चली गई है रोल नंबर स्लिप लेने और दरजाने से कपड़े लेने चली गई। हमने उसकी वेट की, हमें कोई पता ना चला। इंतज़ार करते रहे, वापस आ जाती है। 7 तारीख को हमें पता चला, मैसेज आया कि आपकी बच्ची अस्पताल में दाखिल है। मेरी एक बेटी आई, मेरे मैं उस बगैर रही कदी ना। मैं कलिया सी 1 मिनट से कलिया कदी ना से ना मैं उन्हें कलिया कदी भेजी आई। लेकिन उस दिन तो बाद उसके नाल मेरा कोई राबता भी नहीं होया, कोई किसी किस्म का राबता नहीं होया, ना उन्हें कीता करन दिता। लोफर जो कुछ कीता मैं उसका मैं कोई पता नहीं। मैं आखिर ते उन्हें वेख्या ना, उस मैनू वेख्या तेरा उसने मेरे नाल कई गल की थी, किसी किस्म की नहीं की थी। हो तड़प की एक टाइम चीख मार के चिमड़ जाती है मेरे, लेकिन वो बोली का नहीं, उस अख नहीं खोली। उत्थे जनाब सेवाला अस्पताल गया, उस उत्थे बच्ची नूं जनाब वेख्या, साडी तो उहदे नाल गल ही कोई नहीं हो सकी। वो बेहोश हालत चाहिए, उहदे नाल नशा किया गया। तो घंटे या 1.5 बाद उसका नंबर बंद हो गया। ये रब्ता किया इन्होंने, उसका नंबर बंद था, तो ये शाम तक तो फिर इंतज़ार में रह के हो सकता है वो कपड़े उठा के वापस आ जाती हैं। जब शाम हुई है ना तो इनको ये परेशानी लाक हो गई, पर अल्लाह खैर करे क्या हो गया हमारी बेटी के साथ। शाम के टाइम फिर इन्होंने मेरे से रब्ता किया। मेरी वो भांजी भी थी, मैं उसका मामू, तो मैं इधर से गाड़ी निकले, हम भी शहर पहुँच गए। तो फिर हम इधर उधर रिश्तेदारों की तरफ ये वो हम 2-3 दिन अपने तौर पर लगे रहे, खामोश भी रहे। हाँ, 5 तारीख को फिर हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को हमने एप्लीकेशन दे दी कि काइंडली कि हमारी बेटी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने को अपनी पता नहीं रिपोर्ट दर्ज की या नहीं की, लेकिन हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। 5 तारीख के बाद फिर हम स्टार्ट रहे कि अब किसी को हम बताएं, किसी को ना बताएं, कभी इज्जत का खौफ आ जाए, कभी किसी और बात का। कोई चीज़ असा उसमें अपने घर च देवनी, उसमें सवारा कभी नहीं भेजा। लेकिन उस टाइम मैं नहीं पता उन्हें क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन जिसले सानू मिली उसको ओदी अख कोई भी नहीं खुली हुई। एक बाप जिसने अपनी बेटी को किताबें खरीद कर दी, जिसने इसे पढ़ाया लिखाया, इसने कभी सोचा भी ना होगा
कि एक दिन इसे अपनी जवान बेटी को कब्र में उतारना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये था, आखिर पुलिस के पास पहला सुराग कब आया और वो कौन सा लम्हा था जब इस केस ने नया रुख इख्तियार किया। तो 7 तारीख को ना इनको फिर इसके बच्ची इशाल फातिमा की वालदा को मैसेज आया कि आपकी बेटी जो है ना वो अली अहमद हॉस्पिटल में लावारिस पड़ी हुई, या हमने उसको छोड़ दिया या बीमार है। तो मैं तो खैर घर था, फिर हम दोबारा वहाँ गए जाके ना, जैसे हम अली अहमद हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ से पता चला कि हमने लड़की को DHQ भेज दिया। DHQ ने 112 वालों पे कॉल की, उसको DHQ वो ले गए, फिर हम वहाँ से निकले DHQ गए। एक माँ को कितनी तकलीफ होती है यदि बेटी ईज करके आवे ना वो बोल सके ना वेख सके। मैं उसको अस्पायर कॉलेज भेजा है, मैं उसको अपनी निगरानी भेजना, अपनी जितने तक उस नहीं आना अस्पायर कॉलेज वाले अंदर कॉल करके पता की रखना, उसका इंतजार करना। घर वालों की बेबसी बढ़ती जा रही थी और अब 7 जून आ चुकी थी जब एक टेलीफोन कॉल आई और पुलिस की जानिब से बताया गया कि इशाल के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अब यहाँ से शुरू हुई पुलिस के मुलजिमों के सुराग लगाने की कहानी। पुलिस ने एक दिन पहले 7 तारीख की शाम को वो जो हमने एप्लीकेशन दिए थे उसकी बेस के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर FIR कर दिया अगवा की। ना कोई शोर, ना कोई वजाहत, ना कोई इंतजार। लड़की को अस्पताल में छोड़ा गया और गाड़ी अंधेरे में गुम हो गई। 4 लड़के थे जो उसको छोड़ने आए थे, अली अहमद, उसकी वो वीडियो भी निकल आई और वीडियो आजकल वो मीडिया के पास भी है, हर किसी के पास है, जिस तरह में वो लड़के वो व्हील चेयर के ऊपर छोड़ रहे हैं। यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी। रात के तकरीबन 9:30 बजे एक लाल कलर की गाड़ी अस्पताल की पार्किंग में आके रुकती है। इसमें से उतरते हैं 3 नौजवान, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और व्हील चेयर पर डालते हैं एक नौजवान अधमुई लड़की को और फिर इसे इमरजेंसी में छोड़कर हो जाते हैं रफू चक्कर। डॉक्टर्स कोशिश करते रहे, जिंदगी को वापस लाने की कोशिश, सांसों को बचाने की कोशिश, मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उसके बाद लड़की पूरी रात एडमिट रही और लड़की दोबारा होश में आई नहीं। हम डॉक्टरों के पास आगे पीछे भागा, हम दौड़ लगाई रखी हम लोगों ने। तो सुबह 10 बजे डॉक्टरों ने हमें रेफ़र किया है कि इसको आप अलाइड हॉस्पिटल ले जाए, इसकी तो हालत बड़ी ख़राब है। लेकिन जब हमें वो अलाइड हॉस्पिटल ले जाने लगे तब वो लड़की की डेथ हो गई 8 तारीख को सुबह 10 बजे। ये है वो अस्पताल जहां एक बाप की उम्मीद दम तोड़ गई, एक खानदान की दुनिया उजड़ गई। आखिर इशाल के साथ 4 दिन क्या हुआ, अस्पताल इंतजामिया ने इस हवाले से क्या कहा, बहुत सारे सवालात यहाँ पर पैदा हुए। जैसे DHQ गया ना तब हमारी तो फिर वो हालत ही ख़राब हो गई। जब बच्ची की हमने हालत देखी तो बच्ची के मुंह के ऊपर, टांगों के ऊपर, गले के ऊपर निशान और वो बच्ची बेहोशी की हालत में थी। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को बताया कि इशाल को जब यहाँ लाया गया तो उसकी हालत इंतहाई गैर थी और इसके खून में नशा आवर अद्वियात के भी नमूने मौजूद थे। इशाल ने 24 घंटे इस अस्पताल में गुजारे और उसके बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिली। कैमरे झूठ नहीं बोलते और इसी कैमरे ने पुलिस को इन लोगों तक पहुंचा दिया जिन्हें अब इस केस का मुबैना तौर पर मरकजी किरदार करार दिया जा रहा है। इशाल फातिमा के कातिलों का सुराग तो लग गया, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इशाल के साथ ज्यादती नहीं हुई, लेकिन अब पुलिस अभी तक मुल्जिमों से मुतल्लिक तफसीलात क्यों सामने नहीं ला रही। DPO झंग के दफ्तर में 4 घंटे गुजारने के बावजूद भी हमें अभी तक किसी भी किस्म का कोई भी वर्जन नहीं दिया गया। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये तो DPO ऑफिस ही बेहतर जानता है। अब पुलिस इस पूरे मामले में अब तक खामोश है। 4 मुलज़म जो हैं वो पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से शनाख्त करने के बाद गिरफ़्तार कर लिए हैं, जिनमें खलीलुर रहमान, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हसन और उमैस शामिल हैं। 4 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जा चुका है। मुलज़मान जो पुलिस की हिरासत में, उन्होंने पुलिस को कुछ ना कुछ तो बताया होगा, लेकिन पुलिस जो है वो मीडिया को अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई जिससे ये शुबहात सामने आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। ये लड़की के पास जो मोबाइल और पैसे थे वो भी हमें वापस नहीं मिले। वो मुलज़मान के पास हैं, वो किधर गए वो भी हमें वापस नहीं मिले। दूसरे मुलज़मान का हमें तो अब वो CCTV फुटेज से पता चला है या हमें पता चला है पुलिस की तरफ से कि ये 4 मुलज़मान हैं, इनके ये नाम है और ये लोग हैं। हमें बाकी उनके बैकग्राउंड का पता नहीं, वो क्या है, वो असर रसूख वाले हैं नहीं है ऐसे। हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ नूं, IG पंजाब नूं अपनी दर्द मना अपील करने कि सानू इंसाफ चाहिए। मेरी एक बच्ची आई, मैंने बहुत प्यारी आई, साड़ी वो आई रौनक आई। जराइम की बेशतर कहानियां अदालतों में ख़त्म हो जाती हैं तो कुछ पुलिस फाइलों में दफन हो जाती हैं, लेकिन इशाल की कहानी इनमें से नहीं, क्योंकि यहाँ सवाल एक लड़की की मौत का है। इशाल के केस में पुलिस ने अब तक जो भी तहकीकात की, इसके घर वाले इससे कितने मुतमईन हैं ये तो वक्त बताएगा। प्रोसिक्यूशन इस केस को अदालत में किस हद तक
साबित करती है ये भी वक्त ही बताएगा। ताहम एक लाश, एक माँ आज भी इंसाफ की मुंतजिर है। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।